हाँ, हम ये कहते हैं हमें रूम में हमारे साथ। हम ये हमारा 9 से पहले का सब है। हाँ। बस। नहीं, अभी कैसे है? मतलब जैसे अभी आपका मुख्तार भाई ये बताइए कि आपके ऊपर जो टाटा का केस फिर से चलाया जा रहा है और फिर आपके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया जा रहा है, इसके पीछे आप किस तरह की राजनीति देखते हैं? आपको क्यों फंसाया जा रहा है? ये तो सीधी सी बात है कि ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है और जो कोर्ट है, हम शिकायत कर रहे हैं उसके लिए। हालांकि हम लोग हिंदुस्तान के संविधान और कानून को मानने वालों में से हैं, लेकिन न्यायालय जो हैं और हमारे जज साहब, जो डिंगरा साहब जज साहब हैं, उनको दबाव है। और मैं 1.25 साल में पहला मेडिकल भेजा हूँ, मुझे बुरी तरह तकलीफ़ है, मैं हिलने डुलने के लायक भी नहीं हूँ। और मेरा मेडिकल उन्होंने देखा और मुझे मेरे ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट कर दिया, जबकि वो चाहते तो चेकअप करा सकते थे या डॉक्टर साहब से पूछ सकते थे कि इनको कितनी तकलीफ़ है, क्या हाल है इनका। लेकिन सीधा वारंट करना एक बहुत बड़ी ये चाल है। और यहाँ इसमें अशोक सिंघल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और डायरेक्टर राजनाथ सिंह जी, इन सब की एक साजिश के तहत, एक प्लान के तहत इन लोगों की एक चाल है कि हमको चुनाव से पहले गिरफ्तार करके जेल की सलाखों में कैद कर दिया जाए, ताकि मैं पूर्वांचल का दौरा न कर सकूं, प्रचार न कर सकूं और घूम न सकूं। और इससे इनका नुकसान होगा और इससे ये भयभीत होकर के, परेशान होकर के एक दबाव के तहत हमारे ख़िलाफ़ इस तरह की साजिश किए हैं। और हमें उस ऊपर वाले की अदालत पे भरोसा है और हम कल ही सुप्रीम कोर्ट में उस आर्डर को स्टे करने के लिए अपील कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हमको सुप्रीम कोर्ट से निश्चित रूप से इंसाफ मिलेगा और सारी बात सामने आ जाएगी। आपके ऊपर पिछले दिनों हमले हुए, कई बार हमले हुए, तो इसके पीछे आप किस तरह की साजिश देखते हैं? हमारे ऊपर जो हमले हुए वो भी इसी सब की एक कड़ी है। हमें पहले इस दुनिया से मिटाने के लिए जो साजिश की गई, आक्रमण कराया गया, टोटल बीजेपी का उसमें पूरी तरह हाथ था और इसमें राजनीतिक लोग शामिल थे। हमारे गाज़ीपुर के पुलिस के अधिकारियों ने उनका मनमानी सपोर्ट किया राजनीतिज्ञों का। हालांकि गाज़ीपुर के पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट लिखा कि इसमें महत्वपूर्ण राजनीतिक लोग शामिल हैं, लिहाजा इस केस की जांच सीबीआई से कराई जाए। और आज मेरे ऊपर हमला हुए 15 जुलाई से आज देख लिए कितना दिन गुजर चुका है, लेकिन आज तक जांच न की गई और न उन अपराधियों को पकड़ा गया, जबकि उन पर 10-10 लाख रुपए का इस प्रदेश के अंदर इनाम है और कई प्रदेश में उनकी खोज है। और खुद पुलिस ने जो यहाँ ज़िले के एसपी हैं, उन्होंने इस बात को लिखा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हैं और उनकी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश, बंगाल, इन सब प्रदेशों में उनकी तलाश है, अपराध में वो लिप्त है, उनको खोजा जा रहा है। और उसके बाद भी इस तरह का उन अपराधियों को हमारे डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी जो है डायरेक्ट सहयोग करते हैं और उनको संरक्षण प्राप्त है। और सिर्फ उनके संरक्षण प्राप्त होने के कारण वो अपराधी आज कानून की गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं, न पकड़े जा रहे हैं। और वो फिर इस चुनाव में मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने की साजिश कर रहे हैं। कई प्रदेशों से बदमाश बुलाए गए हैं। यहाँ एलआईओ की रिपोर्ट है, मुझे 4-4 गनर इशू कराए गए हैं और सारे पुलिस के, जब जहाँ भी मेरा प्रोग्राम होता था वहाँ पर मुझे भारी संख्या में यहाँ के जिले स्तर से फोर्स भेजी जाती है। ये सब के बाद भी मेरी हत्या करने की एक बहुत बड़ी साजिश है और मैं इससे बहुत चिंतित हूँ।
इसके पहले मेरे ऊपर हमला हुआ और उसके कुछ दिन पहले मेरे भाई पर हमला हुआ था, जिसमें भी 3 लोग शहीद हुए थे। वो भी विधायक हैं 5 टर्म से लगातार, मेरे बड़े भाई अफजाल अंसारी। और आज तक उन अपराधियों को 10 साल गुजर गया लेकिन नहीं पकड़ा गया है। अच्छा, इस बार के विधानसभा चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर उतर रहे हैं? इस बार के विधानसभा चुनाव मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में लड़ रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है अपनी जनता पर, जिनके लिए हमने कुछ किया है, जो कुछ किया है। और हमने यहाँ का विकास खूब कराया है। मेरे यहाँ तकरीबन बुनकर आबादी 80 से 85% लोग बुनकर रहते हैं और मैंने अपने बुनकर भाइयों की रोजी रोटी के लिए लगभग 31 करोड़ का काम, तार, बिजली, खंबे, ट्रांसफार्मर, नए पूरे शहरों में तार बदले गए हैं, बहुत से काम कराए गए हैं। और जब से जेल से आज़ाद हुआ हूँ, लगभग 1.25 साल हो गए, उस वक्त से इस मऊ को लखनऊ, कानपुर और गाज़ियाबाद की श्रेणी में औद्योगिक शहर घोषित कर यहाँ पर 20 घंटे बिजली की आपूर्ति स्पेशल तरीके से कराई जा रही। इससे हमारे बुनकर भाइयों को फ़ायदा है और इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बुनकर साथी, मेरे भाई जो हर मुसीबत में मेरा साथ दिए हैं और मेरे लिए मदद किए हैं, इसमें भी मेरी मदद करेंगे, इस कठिन घड़ी में भी मेरा साथ देंगे। और साथ ही साथ हर तबके के वो गरीब लोग, बेसहारा लोग जिनकी मैं लड़ाई लड़ता हूँ, हमारे क्षेत्र में जो सामंतियों का जुल्म है, उन सामंतियों के जुल्म के पंजे को मरोड़ने के लिए, गरीबों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो लड़ाई लड़ता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि वो गरीब अपना प्यार देकर हमको जिताएंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो औद्योगिक शहर है, इसमें आपने उद्योग कितने सारे लगवाए या उनको लगवाने में कितनी आपने मदद? हमने बताया आपको कि हमारे यहाँ तो टोटल 80-85% बुनकर भाई हैं और लूम चलते हैं, हर घर में 2 लूम 4 लूम हर घर में है और ख़ुद मेहनत करते हैं सुबह से शाम। और मेहनत करके साड़ियाँ बना करके उसको पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कई शहरों में साड़ियाँ जाती हैं। हमारा मऊ मशहूर है बिल्कुल इस मामले में। और 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 3 साल तक मैं जेल में था और जब आज़ाद हुआ हूँ तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैंने जितना अपने मऊ के लिए सोचा था, अपने मऊ के विकास के लिए, इतना कुछ करने के बाद भी मैं अपने बुनकरों के लिए मैं समझता हूँ कि आज भी एक हिस्सा उनका काम नहीं किया हूँ। अगर इंशाअल्लाह कोई ऐसी सरकार बनी जो सेकुलर होगी, जिसमें मेरा समर्थन होगा, तो इसी बात को लेकर समर्थन करूंगा कि मऊ के हमारे बुनकरों के लिए स्पेशल कोटे में कुछ यहाँ बिजली का काम कराया जाए। आपके ऊपर आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि आपकी छवि खराब है और उनका कहना है कि यहाँ हमारी शिकायत तो वो विरोधी लोग करते हैं, कुछ लोग जो सामंतवाद कायम किए हुए हैं और गरीबों की इज्जत लूटते हैं, उनकी आबरू से खिलवाड़ करते हैं, माँ बहनों की आबरू से खिलवाड़ करते हैं, वो लोग मेरी जान के दुश्मन हैं। अब बाकी आप इस मऊ में आए हुए हैं, आप घूम कर खुद देख लीजिए और आवाम से पूछ लीजिए कि आवाम मुझे किस तरह प्यार करती है और कितना चाहती है। आपके ऊपर आज जब से इन लोगों ने सुना है, मेरे मऊ के लोगों ने, हम हर घरों में मेरे लिए दुआएं हो रही हैं और आप देख लीजिएगा उस दुआओं का सिला जो मिलेगा मुझे, निश्चित रूप से इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी और सुप्रीम कोर्ट से मुझे रिलीफ मिलेगी। आपके ऊपर एक विरोधी एक और आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे कोई पीस कमेटी है, उसकी 40 बैठकें हो चुकी हैं लेकिन आप एक में भी हिस्सा नहीं लिए। ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो पीस कमेटी है, यहाँ जो माहौल है, वो हर चीज़ पे मेरी निगाह रहती है। हमेशा प्रशासन जो है वो मुझसे, मैं उनसे बैठ के बातें करता रहता हूँ। अभी जो यहाँ
सांप्रदायिकता का माहौल बिगाड़ा जाता है। ये कुछ राजनीतिक लोग हैं, कुछ ऐसे शरारती लोग हैं जो इस तरह का माहौल पैदा करते हैं। और दंगाई का न कोई मजहब होता है, न कोई उनका धर्म होता है, वो सिर्फ एक दंगाई है, समझा ना। मैं पूरी कोशिश करता हूँ और यहाँ के प्रशासन को बधाई देता हूँ, यहाँ की मैडम एसपी को, जिन्होंने ईमानदारी से ड्यूटी दे करके इस बार यहाँ का जो दुर्गा पूजा और उसके बाद जो भरत मिलाप था बहुत शानदार तरीके से यहाँ कराया। मैं वो बधाई के पात्र हैं। और मैं अपनी आवाम को भी कि उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैंने एसपी महोदय से वादा किया है और हमने है।